देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे वाल्मीकि समाज का आपने बताया कि झुकाव बीएसपी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि सपा और कांग्रेस इन दो के प्रत्याशी जाटव समाज से हैं, और जाटव समाज मूल रूप से बसपा का कोर वोटर माना जाता है। तो इस इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यदि हम पिछले चुनाव पे दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि आप जैसा आपने कहा और सभी जानते हैं, जाटव समाज बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा सेंध नहीं लगा पाया है कोई भी दल, चाहे किसी भी उसका प्रत्याशी हो, जाटव समाज का रहा हो। कुछ अपवाद छोड़ दें हम तो अब, और जब जब जीतने की संभावना दिखाई देती है बहुजन समाज पार्टी में जाटव समाज को अपने प्रत्याशी में, तो पूर्ण लामबंद होने के साथ साथ पूर्ण ताकत के साथ अपनी पार्टी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। फिर एक और जो गौरतलब बात है इस महापौर पद के चुनाव के लिए, यहाँ मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत काफ़ी कम रहता है। विधानसभा या लोकसभा के लिए अधिकतम मतदान या 45% हुआ है 2006 के चुनाव में, नहीं तो 40 और 37 के बीच में रहता है। यदि यही स्थिति अब भी बनी रही तो बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। और सपा और कांग्रेस यहाँ पे क्या करेंगी, क्या कितना आपको ताकत में दिख रही है, पहले से ज़्यादा है या कम है? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हम विगत चुनाव पे नज़र डालें तो उसका जो वोट बैंक बचा है, पूरे मैं निकाय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, 22 से लेके 25,000 के बीच में रहा है विगत, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे वो 2012 का चुनाव रहा हो। तो कांग्रेस, और फिर जहाँ दिखाई देता है कि ये सब गैर भाजपाई वोट हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। और फिर अब जो पूरा देश में हम देखने जा रहे हैं जिस तरह से विपक्षी दल ध्रुवीकृत होने, एक होने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा को हराने के लिए यह स्थानीय निकाय क्षेत्र में जो गैर भाजपाई वोट हैं वो एक जो जीतता हुआ दिखाई दे रहा हो गैर भाजपाई दल, उसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। तो एक अहम बात जो राजीव दीक्षित कह रहे हैं कि भाजपा को टक्कर देने जातियां हैं, वो जो जातियां हैं वो प्रभावित होती हैं बीजेपी से। क्यों? क्योंकि वहाँ बीएसपी का वोटर, वो जो कैंडिडेट होता है वो नहीं जा पाता है, तो इसलिए बीजेपी मुस्लिमों के काटे थे। अच्छा, अब इस बार फैक्टर नहीं है मुस्लिम का, तो अब की जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट ये सोच के बैठा है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। अच्छा, बीजेपी को जो हरा रहा होगा वो मुस्लिम वोट उसी को जाता है। तो हो सकता है इस बार बीजेपी की कड़ी टक्कर बीएसपी से होगी। और जो पहला जो जीत का दायरा जो पहले जो रखा था कि 50 से 60, 70 के हज़ार के बीच में जो जीते थे, इस बार जो परिणाम आएंगे वो बहुत निकटतम परिणाम आएंगे। भाजपा है, उससे पहले 2 बार जब चुनाव हुए थे, हाँ, तो तब से लेकर अभी तक भाजपा का कब्जा यहाँ पर रहा है। और अभी वर्तमान की बात करें तो भाजपा और बसपा में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और सपा कहीं है ही नहीं। उनके पास जो उनका संगठन है वो संगठन नहीं, जैसे बसपा का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का कोर बैंक है, अपना आरएसएस उसके लिए लगी हुई है। आप जाएंगे महापौर के कार्यालय में संघ के तमाम कार्यकर्ता मिल जाएंगे। ऐसे ही बसपा कार्यकर्ता में जाएंगे आप तो उनका जो आरएसएस की तरह वहाँ के संगठन है वो हम मिल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और सपा में ऐसा संगठन है ही नहीं है। अब 100 वार्ड हैं यहाँ पर, 100 वार्ड में से 30 से क्या नाम है प्रत्याशी खड़ा कर पाई है कांग्रेस। तो अब कांग्रेस के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आप उत्तर प्रदेश से लोकसभा जीतने के दावे करते हैं, तो वहाँ पर संगठन की बहुत बड़ी उनकी कमजोर नस है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल। अब इस समय बताइए चुनाव चल रहे हैं, महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो नगर निगम के चुनाव है ना, तो नगर निगम की बात होगी ना। बिल्कुल, नगर निगम में तो महंगाई भी तो एक मुद्दा है ना। विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन चुनाव तो है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा को। लेकिन महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। तो भाजपा ने एक रणनीति के तहत ये काम शुरू किया है। और क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा जिस नज़रिए के साथ में, जिस लकीर के साथ चल रही है, वो उसका खेला चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा अरुण श्रीवास्तव नाम है। क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, ये बताइए, भाजपा आपकी बार आगरा में कौन सी पार्टी आपको आगे दिख रही है महापौर के चुनाव में, और नंबर 2 पे कौन दिख रहा है? देखिए, और कितना जो है एक दूसरे की दूरी और नज़दीकी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। मैं पुरानी बातों पे नहीं जाते हुए इस बार की नई बातों पे मैं देखूँगा निकाय चुनावों में क्या हो रहा है। हम लोग सभी लोग जगह भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब जगह से हम रिजल्ट भी निकाल रहे हैं।
मगर इस बार जो कांटे की टक्कर होगी भाजपा की, वो बहुजन समाज पार्टी से होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 53 सीटों पर खड़ा किया है। 53 सीटों का मतलब है उनका ना मेयर बनना, ना उनकी सीटें ज़्यादा अधिक आनी। कांग्रेस किसी उसमें है नहीं है लाइन में, ठीक है। अब रह गई उनकी बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से भाजपा की टक्कर है। भाजपा की इसलिए टक्कर है क्योंकि भाजपा ने इस बार टिकट वितरण में बहुत ज़्यादा अपना भेदभाव किया है, जिससे कि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं में, खेमों में नाराज़गी है। नाराज़गी इसलिए है कि भाजपा ने जो भाजपा से टिकट लेने के लिए बैठे थे उन लोगों को टिकट ना मिला। कई लोगों को ऐसी अखबारों के माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से ऐसा जानकारी मिली कि भाजपा ने कई हिस्ट्री सीटरों को, कई गुंडे बदमाशों को टिकट दे दी है, जिससे कि कई लोग वहाँ से नाखुश होकर अब भाजपा के ही कार्यकर्ता उन्हीं के पार्टी के खिलाफ निर्दलीय खड़े हो गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो ऐसा रुझान होगा कि वो लोग अपना वोट का, भाजपा का वोट कहीं ना कहीं काटेंगे और बहुजन समाज पार्टी को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। भाजपा ने आज से कई साल पहले से काबिज किया है पूरे यहाँ आगरा में मेयर के लिए। मेयर का भाजपा का मेयर भी रहा है, भाजपा की अधिक सीटें भी रही हैं, ठीक है। मगर उसके बाद इस बार की जो कांटे की टक्कर है वो बहुजन समाज पार्टी से रहेगी, अन्यथा और किसी से नहीं रहेगी। भाजपा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जीशान अहमद है, मैं पत्रकार हूँ आगरा से। जीशान, ये बताइए कि जो नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इसके अंदर आप फील्ड में जगह जगह जा रहे हैं, आपको अभी तक क्या देखने को मिला है फील्ड पर महापौर के चुनाव को लेकर? देखिए, महापौर को लेकर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आगरा में बीजेपी का कई सालों से कब्जा रहा है। पिछली 6 बार से यहाँ बीजेपी का महापौर रहा है, लेकिन इस बार ऐसा समीकरण बन रहा है कि यहाँ पर आगरा से बीएसपी का महापौर हो सकता है, क्योंकि उसकी टक्कर बीजेपी से रहेगी। क्योंकि पिछली बार जो मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज से भी एक प्रत्याशी चौधरी बशीर ने चुनाव लड़ा था, तो तकरीबन 35,000 वोट लेकर आए थे। 35,000 वोट वो लेकर आए थे। इस बार मुस्लिम समाज से कोई प्रत्याशी नहीं है और इस बार ऐसा लगता है कि बीएसपी का महापौर बन सकता है नगर निगम में। तो ये पत्रकारों